आज की कहानी है बहू छुट्टियों में मायके जाना जरूरी है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सुबह से संध्या रसोई घर में घुसी हुई तरह तरह के पकवान बना रही है क्योंकि नंदन रानी अपने परिवार संग बड़े दिन की छुट्टियां मनाने आ रही। सासू माँ मीना जी काम की अधिकता देख मदद तो नहीं कर रही थी पर बीच बीच में हड़क बढ़ा रही थी कि जल्दी करो संध्या, 1 घंटे बाद अमिता आ जाएगी। हाँ माँ जी, बस हो गया, अब थोड़ी काम निपटाने में बस वो खत्म कर तैयार हो जाऊंगी। जल्दी जल्दी काम निपटा संध्या बैठी थी कि बाहर से गाड़ी की आवाज आती। वो समझ गई कि नंदन रानी आ गई। उसके स्वागत के लिए वो सासू माँ संग घर के बाहर तक आ गई। औपचारिकता निभाने के बाद खाने खिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। आज तो संध्या के पति और ससुर अपनी दुकान से समय निकाल कर घर पर ही खाना खाने आए हुए थे। संध्या के दोनों बच्चे अपने बुआ के बच्चों संग खेल रहे थे। घर में बच्चों की चहल कदमी से रौनक बनी हुई थी। खाना पीना खत्म होने के बाद संध्या के ससुर जी और पति देव दुकान पर चले गए। दामाद जी कमरे में आराम करने चले गए और माँ बेटी बैठक में बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। संध्या का भी मन हुआ कि वो भी नंदन संग बैठकर 2 4 बातें कर ले, पर सास को शायद अच्छा ना लगे। ये सोचकर वो भी अपने कमरे में आराम करने चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे वो सोचने लगी, आज पूरे 2 साल हो गए मुझे मायके गए हुए। माँ हर हफ्ते फोन करती है, बेटी 1 सप्ताह के लिए आ जाओ, तो कभी कहती है 1 दिन के लिए आ जाओ। बच्चों को देखने का बड़ा मन करता है, मेरा भी बड़ा मन करता है अपनी माँ पापा से ढेर सारी बातें करने का। आज ही माँ ने बोला कि आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उसका भी मन है तुझे और बच्चों को देखने का, थोड़ा समय निकाल कर आजा बेटी। पर सासू माँ नहीं मानेगी। अमिता भी छुट्टियों में सपरिवार आ रही। संध्या ने कहा, अब तुम्हारे पास समय का है अपने बुढ़े माँ बाप के लिए रह तू अपनी गृहस्थी में, वो तो अच्छा है। व्हाट्सएप का जो तुझे और बच्चों को देखते हुए बात हो जाती है, वरना पता नहीं मैं कैसे हम इतने दिन गुजारते। माँ की बात सुन संध्या थोड़ी उदास होगी। जब भी नन्ही छुट्टियों में आती है तो उसे भी लगता है कि क्यों ना वो भी स्कूल की छुट्टियों में अपने बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाए। ऐसा नहीं था कि संध्या मायके जाने की कोशिश नहीं करती, बार बार पति अरुण से भी जाने को कहती, पर उसकी अनुपस्थिति में घर कौन संभालेगा ऐसा बोलकर सब मना कर देते। संध्या मन महसूस कर रह जाती क्योंकि घर कामों के कारण उसे कहीं भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। रिश्ते नाते में कोई फंक्शन होता तो वहाँ भी सासू माँ अपनी हाजिरी लगाने जाती थी। संध्या अब थक गई थी, उसे भी ने रोजमर्रा के जीवन से थोड़ा सुकून चाहिए था। संध्या ने आज आराम करते हुए सोचा कि क्यों ना नंदन रानी की मौजूदगी में अपने मायके से घूम आऊं, अमिता रहेगी तो सासू माँ को मदद भी मिल जाएगी और बच्चों के साथ उनका मन भी लगा रहेगा। ननन के पति दिल्ली में नौकरी करती, इसलिए वो पति और बच्चों के साथ दिल्ली में रहती और उनके बच्चों की जब भी छुट्टियाँ पड़ती है वो यहाँ आ जाते। ननन का ससुराल गांव में, इसलिए वो ससुराल नहीं जाना चाहती, बस दिल्ली लौटने से पहले 2 दिन के लिए जाती और वापस आ जाती। पति को भी अपने माता पिता के साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देती। मैं जब भी छुट्टियां मायके जाने की चर्चा करेंगी तो कहने लगेगी, अमिता बच्चे और दामाद जी के साथ आ रही, तुम नहीं रहोगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। दामाद जी भी क्या सोचेंगे। मैं जब भी सासू माँ से मायके जाने की जिद करती हूँ तो वो मुझे समझाने लगती, कैसे जाओगी संध्या, तुम्हें पता है ना घर में कितने काम, इतना बड़ा घर है, ऊपर से अरुण संध्या का पति और तुम्हारे ससुर जी दिन भर दुकान में लगे रहते हैं, उनका भी खाना पीना समय पर होना चाहिए और मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये सब काम संभालूं। मैं ये सब सोचते सोचते कब संध्या की आंख लग गई।
पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो उसे लगा वो आज बहुत देर तक सोई रही गई और हड़बड़ा कर रसोई घर की तरफ जाने लगी तो देखा सास बेटी और दामाद के साथ बैठकर चाय पी रही थी। संध्या ने सोचा चलो चाय कुछ तो सासू माँ ने अकेले करने का सोचा। रात के खाने की तैयारी में जुटी संध्या ने सोचा क्यों ना आज रात सबके सामने खाने की टेबल पर अपने मायके जाने की बात करूं। देखती हूँ माँ जी क्या बोलती है। रात में जब खाने के लिए बैठे थे तो संध्या ने मीना जी से कहा माँ जी मम्मी का फोन आया था, पापा की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मुझे बुलाए। जब तक अमिता यहाँ पर है तब तक मैं उनसे मिलाऊं। सब शुभ हो गए पर संध्या के पति ने बोला हाँ संध्या क्यों नहीं, तुम कल ही निकल जाओ मायके के लिए। दुकान में अभी काम ज्यादा ना होता मैं भी तुम्हारे साथ चलता। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन मीना जी से रहा ना गया। मीना जी बोली संध्या वहां जाकर क्या करेगी, उसका भाई है ना वो दिखाएगा सुनाएगा, डॉक्टर से इसमें इसका क्या काम। कैसी बात करी माँ, पिछले 2 साल से बेसारी छुट्टियों में भी अपने मायके नहीं गए। अब जब उसके पापा की तबीयत खराब है तभी तुम उसे जाने से मना कर रही हो। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, छुट्टियों में नहीं गई मायके तो कौन सा पहाड़ टूट गया। छुट्टियों में मायके जाना जरूरी है क्या। मीना जी की बात सुनकर सब उन्हें हास्य से देख रहे थे। बेटे अरुण ने कहा हाँ माँ जितना जरूरी अमिता का छुट्टियों में मायके आना जरूरी उतना ही जरूरी संध्या का भी अपने मायके जाना जरूरी होना चाहिए। नियम तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए है ना माँ। पति को अपने लिए बोलता देख रसोई में खड़ी संध्या की आंखों से अनैसी आंसू निकल पड़ी और दिल में अपने मम्मी पापा से मिलने की खुशी भी साथ साथ चेहरे से छलक रही थी।